Good morning, class 10th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to continue with the second chapter of your history, that is nationalism in India. In our last classes, we have already studied that how the nationalism in India got generated, what was its influence of the First World War on the nationalism, then how the idea of non-cooperation got started with the you can say the initial idea of satyagrah, and later on due to the Rowlatt Act, the Jallianwala massacre which happened, you can say outraged the people of India, and in the leadership under the leadership of Gandhi ji, the national movement got started. In today's class, we're going to start with the new heading, that is the differing strands within the movement. मतलब इसमें आपको कौन कौन से जो मूवमेंट में अलग अलग यू कैन से स्ट्रैंड्स थे, अलग अलग कहीं सिटीज़ में अलग तरह का सिचुएशन था, आपके जो विलेजेस थे, कंट्री साइड थी, उनकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स थी. लेकिन ये जो मूवमेंट था, दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ विच वाज बीइंग स्टार्टेड बाय Gandhi ji, that is non-cooperation movement. It slowly and steadily reached the countryside also, that is the villages of India. Like the movement of in the town, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था टाउन में, ये इसका क्या था, इसके अंदर लोगों ने जो स्कूल्स थे उसको गिव अप करना शुरू कर दिया. स्टूडेंट्स ने, लॉयर्स ने अपनी टाइटल्स को गिव अप कर दिया. देन उसके बाद आपने बहुत सारे कुछ ऐसे जो लोग थे जो इलेक्शंस के लिए अपनी पार्टी फॉर्म कर रहे थे, उन्होंने इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया. बट एक ऐसी पार्टी थी, दैट इज़ द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, जिसने, जो कि एक नॉन ब्राह्मिकल पार्टी थी, उसने ये सोचा कि हम इलेक्शन को बाइकआउट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यही हमारा मीन्स है, जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनका यही एक इकलौता मीन्स है गवर्नमेंट में अपना से बनाने का. देन ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसमें बाइकआउट हुआ फॉरेन गुड्स का, लिकर शॉप्स को पिक किया गया. पिकेट मतलब it is a form of you can say demonstration or a protest by which people block the entrance to a shop, factory or office. तो यहाँ पर क्या किया, लिकर शॉप जो शराब की दुकानें थी उनको पिकेट कर दिया गया. देन उसके बाद क्लोथ्स जो होते थे आपके ब्रिटेन से आए हुए, वो जलाए जाने लगे. इंडियन क्लोथ्स की डिमांड को बढ़ाया जाने लगा. एंड उसमें ये हुआ कि आपको स्वदेशी अडॉप्ट करना है. देन उसके बाद बट इसके बाद कुछ फेलियर्स सामने आए इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का. फेलियर या ये कह सकते हो कि बाइकआउट मूवमेंट का ये हुआ कि कितने दिनों तक कोई भी इंसान अपनी जॉब से दूर रहता, कितने दिनों तक जो गरीब लोग थे वो खादी का जो क्लॉथ था वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो कैसे इस चीज़ को अफोर्ड करते. तो धीरे धीरे ये मूवमेंट आपका स्लो डाउन होने लगा सिटीज़ में. देन उसके बाद ये जो मूवमेंट था ये आपका पहुंचा फिर आपके गाँव में, रिबेलियन इन दी कंट्री साइड. फिर ये गांव में जब पहुंचा तो गांव में उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि हर कोई जो वहाँ के आप कह सकते हो जो तालुकेदार थे उनके अगेंस्ट हर कोई था. वो नहीं चाहता था कि कोई भी तालुकेदार, क्योंकि तालुकेदार की जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव थी. इट वाज वेरी एक्सप्लॉयटेटिव एंड दे आस्क्ड द पीजेंट्स टू वर्क एज द नॉन पेइंग वर्कर्स एंड दे वर फोर्स टू डू बेगरी. उनको फ़कीर मतलब भीख मांगने के लिए इन्फोर्स किया जाता था. क्यों? क्योंकि उनको कुछ पैसे ही नहीं दिए जाते थे. टू दिस द पीपल, द पीजेंट्स, दे वर वेरी मच आउटरेज्ड. उन्होंने, उनको ये बात बहुत ज़्यादा यू कैन से पिंच कर रही थी. एंड दस बाई अक्टूबर जो अवध किसान सभा का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था. और फिर आफ्टर विद इन अ मंथ इसकी 300 ब्रांचेस खुल गई. और ये जो नॉन कोऑपरेशन का जो मूवमेंट था ये आपका धीरे धीरे यू कैन से it was being extended to the country side.
अच्छा, ये जो बेगर होते थे ये लेबर होता था, विलेज, देयर वाज द लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट. ये बेगर आपका, यू कैन से इट्स नॉट समथिंग लाइक बेगिंग फॉर दी एल्म्स, रादर आपका ये एक ऐसा था कि आपको इसके अंदर कुछ पैसे नहीं मिलेंगे एंड यू हैव टू डू द वर्क. सो पीपल वर फोर्स्ड टू डू दैट. तो उन्होंने दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी तालुकेदार, जो तालुकदार थे उनके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए और जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको गांव तक पहुंचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ही टुक द इनिशिएटिव. और उन्होंने सबसे पहले अवध किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया. एंड विद इन अ मंथ इसकी 300 से ज़्यादा, यू कैन से दी ब्रांचेस, इट वाज ओपनड अप इन सेवरल विलेजेस. और इसके बाद इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लोगों ने गांव तक भी पहुंचाया और गांव में भी लोग इसको कंटिन्यू करने लगे. देन कांग्रेस, जो था ये पीजेंट मूवमेंट था, यू कैन से इन अवध, जिसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू. देन एज पर दी लीडरशिप ऑफ दी कांग्रेस, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, बिकॉज उनको लग रहा था कि हम ब्रिटिशर्स को उनके काउंसिल में, उनके पार्लियामेंट में ही हम डिफीट कर सकते हैं जब तक हम उनके साथ डिबेट्स नहीं करेंगे. विल नॉट गोइंग टू हैव डिबेट्स, विल नॉट गोइंग टू हैव द सिमिलर प्लेटफॉर्म, स्लेम प्लेटफॉर्म. अप टिल देन हम ब्रिटिशर्स को डिफीट नहीं कर सकते हैं. सो फॉर देम defeating the Britishers was to form their government. तो यहाँ पर वो इस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थे. बट ये जो यू कैन से जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये धीरे धीरे आपका यू कैन से ये मूवमेंट वायलेंट मूवमेंट हुआ जाने लगा. यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इस मूवमेंट में वॉयलेंस का इस्तेमाल करने लगे, विच वॉज अगेंस्ट दी पॉलिसी ऑफ गांधी जी. ये जो मूवमेंट था ये आपका जो फॉरेस्ट एरियाज थे, इट एक्सटेंडेड टू दोज एरियाज ऑल्सो. लाइक आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि दैट पीपल ऑफ दी you can say the tribal people of India, they were also not very much happy with the British वर्किंग. क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिटीज़ या आपके विलेजेस को ही कैप्चर किया हुआ था, रादर दे वर कैप्चरिंग द ट्राइबल एरियाज़, द हिली एरियाज़, द फॉरेस्ट एरियाज़, जो कि ट्राइब्स की लिविंग, यू कैन से इट वाज देयर हैबिटेट प्लेस. और वो उस जगह को भी कैप्चर कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इट इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज एंड दे कैन एक्सप्लॉयट दोज रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट. तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ कि दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे हैव नॉट अलाउड द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, दोज पीपल जो ट्राइबल्स थे, जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे थे, उनको ही अपने फॉरेस्ट से बाहर निकाल करके फेंक दिया. एंड दे वर नॉट अलाउड टू एंटर दोज एरियाज. इससे जो द ट्राइबल पीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ब्रिटिशर्स को लेकर के गुस्सा था. और दूसरी बात यहाँ पर कि जो लोग थे, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके से आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंटरप्रेट कर रहे थे. तो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन था वो भी अलग अलग तरह का था. देन कम्स दी स्वराज इन दी प्लांटेशन. देखो प्लांटेशन जो आसाम की जो प्लांटेशन थी, टी प्लांटेशन थी, वहाँ पर जो वर्कर्स थे उनको बाहर नहीं जाने मिलता था, उनको अपने प्लांटेशन के एरिया के अंदर ही रहना होता था. वो कभी भी वो उनको गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया था दैट यू कैन गो ऑन योर विश एंड विल from outside the plantation area. So यहाँ पर the workers, they were like you can say they were not very much happy with this policy, of course, and thus soon they joined the non-cooperation movement of Gandhi ji.
और उन्होंने वहाँ पे से उस प्लांटेशन के एरिया को यू कैन से छोड़ दिया एंड दे मूव्ड आउट फ्रॉम दैट एरिया, और उन्होंने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपना लिया। देन अगेन सब ने अपने अपने हिसाब से गांधी जी का जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दे हैव इंटरप्रेटेड दिस फाइट फॉर द नेशन ऑन देयर ओन। जैसे कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसने अपना इंटरप्रिटेशन किया कि स्वतंत्र भारत का इंटरप्रिटेशन किया, ट्राइबल्स ने स्वतंत्र भारत का इंटरप्रिटेशन किया कि गांधी जी इज टूवर्ड्स दी डिमांडिंग ऑफ द स्वतंत्र भारत, और उन्होंने इसीलिए ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यू कैन से इनिशिएट किया है। बट सून गांधी जी ही कॉल्ड ऑफ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वाई? बिकॉज चौरी चौरा में एक बहुत बड़ा वॉयलेंट यू कैन से मसैकर हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिश पुलिस स्टेशंस थे उनको जला दिया गया था, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मार दिया गया था, टू विच गांधी जी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद। देन धीरे धीरे सिचुएशन फिर इन्हांस हुई और लोग जो हैं अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ जाने लगे। 1923 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही विड्रू दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने अब क्या कहा कि वो मास स्ट्रगल की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब द होल कंट्री शुड बी विद दिस यू कैन से द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उनको ब्रिटिशर्स के खिलाफ मास यू कैन से मास स्ट्रगल चाहिए था, और इसलिए वो चाहते थे दैट द पीपल ऑफ इंडिया दे शुड यू कैन से participate in the council election which was being awarded to India through the Government of India Act of 1919। उन्होंने कहा कि हम अगर ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को अपोज करना चाहते हैं तो हम तभी इसको अपोज कर सकते हैं व्हेन एंड ओनली इफ वी विल गेट इनटू दी पार्लियामेंट, अदरवाइज देन हम उनके किसी भी पॉलिसी को अपोज नहीं कर पाएंगे। देन इसके बाद जो आपके इंडिया में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसमें दो तरह के यू कैन से इफ़ेक्ट हुए इस पॉलिटिकल सिचुएशन से। पहला इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो इंडिया में इंडिया में जो सिचुएशन थी आपकी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, वो 1920s के अराउंड बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर गई, और इसने इंडिया की ग्रीफ में और ऐड किया, और जो आपका नेशनल मूवमेंट ऑफ जो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ और भी ज़्यादा तेज़ी से जाने लगे। जैसे कि आपका जो लोग थे अब वो आपके इस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, एंड पीपल वर मूविंग टूवर्ड्स, एंड पीपल जो इंडिया में लोग जो महसूस कर रहे थे वो क्या था, इकोनॉमिक क्रंच महसूस कर रहे थे। आपके जो ग्रेन्स थे उनको सेल नहीं हो पा रही थी, और पीजेंट्स को इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। देन उसके बाद इंडिया की सिचुएशन उस टाइम पर और ज़्यादा बुरी हो गई, और जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के और ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए। तो यहाँ पर फिर उसके बाद एक कमीशन सेटअप किया गया, दैट इज़ दी साइमन कमीशन, और उस कमीशन ने क्या किया, आपके जो वो था यहाँ पे जो सिचुएशन थी उसको स्टडी करने के लिए आया। लेकिन जैसे ही इंडिया में साइमन कमीशन आया उसको लोगों ने वेलकम किया था स्लोगन से दैट साइमन गो बैक। क्यों? क्योंकि वो इंडियंस जो थे वो आप कह सकते हो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ जा रहे थे। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज क्लास। फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल मीट अप इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।